आज का जो टॉपिक होने वाला है वह अमेंडेड केसबुक, या इसको बोल सकते हैं तुम लोग रिवाइज केसबुक, या करेक्टेड केसबुक, या एडजस्टेड केसबुक। ये बीआरएस का ही एक टॉपिक है। किसके अंदर में आता है? ये बीआरएस के अंदर में आता है। ठीक है, तो बीआरएस के अंदर में एक मस्त टॉपिक है जिसका नाम है केसबुक, और एडजस्टेड केसबुक बोले या अमेंडेड केसबुक, या लिख लो रिवाइज्ड केसबुक या करेक्टेड केसबुक, ये सब हो सकता है। ठीक है, जब नोट्स देगा अपडेट कर देगा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो एक और चीज लिख लो यहाँ पे, क्या चीज? रिवाइज्ड केसबुक, या इसका एक और नाम है करेक्टेड केसबुक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है। ये टॉपिक में बीआरएस में ये टॉपिक हमको बीआरएस के अंदर क्यों पढ़ना है? कभी कल ये होगा तुम्हारा कि केसबुक में तुम्हारा जो होगा ना, केसबुक जानते है ना, केसबुक में 2 कॉलम होता है, एक बैंक होता है, एक केस होता है, पता ही है तुम लोगों को। तो कभी कल केसबुक तुम्हारा गलती होगा। क्या होगा तुम्हारा केसबुक में? या तो कुछ तुम चीज छोड़ दिया होगा, क्या क्या होगा, कुछ रिकॉर्डिंग करना भूल गया होगा, या कुछ गलती से डाल दिया होगा। समझ में आ रहा है? या तो एरर हो सकता है, या तो ओमिशन हो सकता है, या तो भूल, या तो कुछ चीज डालना तुम लोग भूल गया होगा। ये पॉसिबिलिटी सही या नहीं है? होता ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बैंक चार्ज काट लिया 50 रुपीज का, बैंक तो चार्ज काट लिया, लेकिन हम लोग केसबुक में उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, हम लोग भूल गया, रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बुक्स में। तो ये सब गलती होता है, तब हम लोग को बनाना पड़ता है अमेंडेड केसबुक या एडजस्टेड केसबुक, या कुछ गलतियां भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो अंडर दिस मेथड केसबुक ऑफ द बैंक कॉलम इज प्रिपरेशन। इस मेथड के अंदर में हम लोग को केसबुक का सिर्फ बैंक कॉलम बनाना है। क्या कॉलम बनाना है? केसबुक में 2 कॉलम होता है, केस और बैंक होता है ना, और ट्रिपल में डिस्काउंट भी होता था। बट इसमें हम लोग को, इस मेथड के अंदर में हम लोगों को कौन कौन सा कॉलम बनाना है? ओनली बैंक कॉलम ही प्रिपेयर करना, अदरवाइज कोई भी कॉलम को छूना नहीं है। दिस केसबुक रिकॉर्ड्स एरर एंड ओमिशन, या तो गलतियां या तो कुछ भूल गया उसको रिकॉर्ड करेगा, ओमिट वाला भूल गया। ठीक है, विच आर मेड इन केसबुक ओनली, और ये सिर्फ किसमें होगा? सिर्फ केसबुक में। पासबुक का टच वच नहीं करना, पासबुक को छूना मत, पासबुक में जो काम कर रहा है वो करेगा। तुम अगर केसबुक में गलती किया है तो उस चीज को तुम क्या करना है? सही करना है। या तो केसबुक में 2 चीज होगा, या तो गलती होगा, या तो कोई ट्रांजेक्शन तुम लोग लिखना भूल सकता है, और 2 को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया बात? ठीक है, उसका बाद से एरर और ओमिशन रिलेटेड टू द पासबुक आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस केसबुक। अगर मान लो कुछ गलतियां पासबुक में मिला, कहां पे मिला, तो इसको केसबुक में रिकॉर्ड करने मत बैठ जाना, तो आंसर ही गलती हो जाएगा। समझ में आया? फोन नोट कर रहा है? तो गलती हम लोग को कौन सा गलती को रिकॉर्ड करना है? ओनली केसबुक वाला, पासबुक वाला को छूना नहीं है। ठीक है, या तो भूल गया, कोई ट्रांजेक्शन लिखना भूल गया, या तो कुछ क्या कर दिया हम लोग, गलती लिख दिया, ये दोनों को हमको ठीक करना पड़ेगा अमेंडेड, एडजस्टेड और करेक्टेड केसबुक में। समझ में आया बात? अंडरस्टैंड हुआ ये टॉपिक में? ठीक है, अब समझना रूल ऑफ केसबुक। पता है ना केसबुक का रूल क्या होता है? इनफ्लो ऑफ केस रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, अगर कोई इनफ्लो है, केस आ रहा है तो डेबिट में, एंड आउटफ्लो ऑफ केस रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। अगर केस का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, तो कहां पर रिकॉर्ड करना है अपने को? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये बात समझ में है? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत है? इतना लेट हो गया दीदी, जल्दी आया कीजिए, इतना लेट से आने से कैसे होगा? पूरा टॉपिक ही उसको खोलने में, उसको डोर खोलने में दिक्कत हो रहा है, समझ रहा है ना? इतना सुस्ती है वो, और उठ के वहां पे गया सोचो डोर खोलने के लिए। समझ में आना बात? तो टॉपिक क्या, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। टॉपिक क्या हम लोगों का? टॉपिक केसबुक चल रहा है, एडजस्टेड केसबुक, अमेंडेड केसबुक, या रिवाइज केसबुक, या करेक्टेड। ठीक है, ये बीआरएस का ही एक टॉपिक है, पता है तुम लोगों को। इसका अंदर क्या है? इस मेथड में हम लोगों को केसबुक का बैंक कॉलम बनाना है। क्या बनाना है? केसबुक का बैंक कॉलम। अगर केसबुक में कोई एंट्री छूट गया, ठीक है, या कोई एंट्री हम लोग गलती से लिख दिया, उसको इसमें करेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ केसबुक बना के। ठीक है, और अगर पासबुक में कोई मिस्टेक है, उसको छूना नहीं है, उसको मत छूना। पासबुक का गलती को छूना नहीं है, सिर्फ किसका गलती को छूना है? केसबुक का। ठीक है, फिर बता रहा था हम कि अगर मान लो कि अगर कोई गलती पासबुक में हुआ है तो उसको छूना नहीं है, सिर्फ केसबुक का गलती, या कुछ चीज रिकॉर्डिंग करना भूल गया तो उसी को रिकॉर्ड करना, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, उसका बाद रूल ऑफ केसबुक पता है? केसबुक का रूल क्या है? अगर केस इनफ्लो है, केस आ रहा है तो डेबिट, केस जा रहा है तो क्रेडिट, हम लोग पढ़ के आया हुआ है केसबुक में। ठीक है, उसका बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द केसबुक
इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ बीआरएस। मतलब तुम जो क्लोजिंग बैलेंस फेसबुक का निकालेगा ना यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी, वो तुम्हारा स्टार्टिंग बैलेंस किसका होगा? बीआरएस का होगा। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा तुम लोग, उसका स्टार्टिंग बैलेंस इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। देखना कैसे होगा, ठीक है। उसका बाद ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन द केस बुक, अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे कहां पे? केस बुक में, विल नॉट एंटर इन द, उसको बीआरएस में एंटर, मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो तुम लोग केस बुक में रिकॉर्ड कर लिया, अब सेम ट्रांजेक्शन बीआरएस में रिकॉर्ड मत करना। समझ में आया बात? नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है जिंदगी में? जिंदगी में बहुत दिक्कत है, ठीक है, जिंदगी में तो बहुत दिक्कत है। हाँ बोलिए। ये हम लोग बीआरएस में क्यों कर रहे हैं? देखो ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ केस बुक एंड बैंक कॉलम का क्या है? टू बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी होगा। अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो क्या स्टार्टिंग बैलेंस, अगर फेवरेबल होगा तो क्या होगा? टू बैलेंस बीडी। अगर स्टार्टिंग बैलेंस अनफेवरेबल होगा तो क्या होगा? बाय बैलेंस बीडी, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट के भी नाम से जानता है। तो अगर बैलेंस बीडी होगा तो बैलेंस सीडी इधर निकलेगा। अगर बैलेंस सीडी इधर निकला तो ये क्या होगा? फेवरेबल। क्या होगा? फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, केस बुक में पॉजिटिव बैलेंस है। अगर मान लो कि नेगेटिव आया, बैलेंस शीट इधर में निकला, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया? नेगेटिव बैलेंस। समझ में आया? अब चलो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, जिसे क्वेश्चन को करेगा तो और हम लोग का क्लैरिटी आगे कि कैसे क्या करना है, किसको कैसे हमको क्या बनाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को पहले करते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है। अमेंडमेंट केस बुक, अमेंडेड केस बुक का देखो इलास्ट्रेशन नंबर 13 है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ऑन 31 मार्च 2021 the casebook of the Nahid Afrin showed that he had a bank balance। उसका बैंक बैलेंस कितना रुपए शो कर रहा है? शाहिद नाहिद है भाई, शाहिद नहीं है, ठीक है। कितना है बैंक बैलेंस? 6750। कितना बैंक बैलेंस शो कर रहा है? 6750। द बैलेंस ऑफ द पासबुक डिड नॉट टेली विद इट, मतलब पासबुक का बैलेंस केसबुक का बैलेंस से टेली नहीं कर रहा है, दोनों मिसमैच निकल रहा है। ऑन कंपेरिजन द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर नोटेड, इसके लिए कुछ डिफरेंसेस आ रहा है तो हमको नोट करना पड़ेगा। क्या देखो, सबसे पहले देख रखा हो ना, हाँ कौन सा? नाहिद का बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना? 6750। अब ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि अमेंडेड का है या क्या क्या है? नीचे में तुमको बताएगा क्वेश्चन कि ये अमेंडेड का है ना क्या क्या है, ठीक है। ये मैं लिखा ना, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन एंड फाइंड आउट द पासबुक एंड द प्रिपेयर द अमेंडेड केस बुक। क्वेश्चन बताएगा तुम लोगों को सामने से चल के, तो टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। समझ में बात? ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले जो बैलेंस देके रखा होगा ना, इसको यहाँ पे डाल देता है। कहाँ पे? पॉजिटिव है, कुछ बोला नहीं तो पॉजिटिव बैलेंस होगा अपना, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बोट डाउन, कितना? 6750। इतना बात समझ में है ना? हाँ, उसका बाद देखिए क्वेश्चन ट्रांजेक्शन को पढ़ता है और डालना स्टार्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले नाहिद अफरीदी अफरीदी नहीं बोला, अफरीन, शाहिद अफरीदी, नाहिद अफरीद हैड डिपॉजिटेड चेक वर्थ, कितना का चेक डिपॉजिट किया है? 3025 का, ठीक है, फॉर कलेक्शन। आउट ऑफ दिस चेक वर्थ 2400 ओनली वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। मतलब क्वेश्चन तुमको ये बोला, जो नाहिद आफरीन है वो 3025 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, और उस चेक में से ओनली 2400 ही क्या हुआ? उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, अब बाकी सब क्रेडिट नहीं हुआ है। समझ में बात? मतलब हम लोग चेक तो डिपॉजिट किया है, तो चेक जब डिपॉजिट करने जाएगा तो अकाउंटेंट को बोलेगा ना, केसबुक क्या करो? बढ़ा दो। केसबुक क्या करो? बढ़ा दो। केसबुक किधर से बढ़ा दिया? 3025 से, ठीक है। जब बुक क्लोज हो रहा था उस टाइम में 2400 ही अकाउंट में किया, मतलब कितना रुपया और अकाउंट में नहीं किया, तो 625 कितना होगा तुम्हारा? 2400 में से 3000 माइनस करो तो कितना आएगा तुम्हारा? 625 आएगा ना। तो इतना रुपया उसका अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब हम लोग क्या किया? एक्सेस दिखा दिया, किसमें? केसबुक में ज्यादा दिखा दिया, पासबुक में क्या है? कम है। ठीक, कैसे करेगा? केसबुक को माइनस कर देगा। समझ में बात? ठीक है, तो यहां लिखेगा ना हम लोग लेस लिखेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नोट एट, कितना का है? 625, क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैसे बैलेंस एज पर केसबुक निकालते हैं हम, ठीक है। बैलेंस एज पर केसबुक कैसे नहीं, अमेंडेड केसबुक होगा तो बैलेंस एज पर केसबुक इससे निकालना पड़ेगा। अभी बना देखो, क्वेश्चन कंप्लीट होने दो, अभी मालूम चलेगी कैसे क्या करना हम लोगों को।
ठीक है, अभी जैसा जैसा तुम लोग किया है उसी हिसाब से बना रहा है, ठीक है। फिर देखो फिर क्या लिखा हुआ है, नाहिद आफरीन हेड सेंट ए चेक, कितना का सेंट चेक बैंक में सेंड किया हुआ, कितना का 1425 ऑन 24 मार्च 2022 टू धीरज एंड कंपनी दिल्ली। दिस चेक वाज नॉट एनकेश, ठीक है। ये चेक अभी तक केस्ड नहीं हुआ है, समझ में बात, मतलब चेक सेंड मतलब इशू किया है, क्या कहते तुम्हारा, नाहिद अफरीन सेंट ए चेक 1425 on March 24, 2021 to धीरज एंड कंपनी दिल्ली। द चेक वाज नॉट केस्ड, अभी तक वो चेक केस्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब जब सेंड किया होगा तो क्या होगा, केसबुक को घटा दिया होगा, क्या क्या होगा, घटा दिया होगा, ठीक है। और पासबुक मेरा जैसे का तैसे होगा, ठीक करने के लिए क्या करें, इसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 8 में आएगा ना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, जो जगह छोड़ देना ऊपर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना, ठीक है। तो क्या लिखना, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर, ठीक है। हो गया। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कितना था, ये प्लस होगा, ठीक है, समझ में बात, ठीक है। यहाँ पे सेंड के अच्छा में जगह में क्या लिखते हो, इशू, क्या लिखो था, इशू, क्या है तुम्हारा, तो इशू है, ठीक है। इट वाज फाउंड, देखो नेक्स्ट देखो ना, इट वाज फाउंड इन द पासबुक श्री लक्ष्मण हु वाज टेनेंट ऑफ नाहिद आफरीन हैड डिपॉजिटेड 252 एज ए रेट फॉर 1 ईयर ऑन March 15, 2021, मतलब एक टेनांट था श्री लक्ष्मण बोल के, कौन था, एक टेनांट था लक्ष्मण बोल के, वो क्या किया, नाहिद आफरीन जो है ना उसका बैंक अकाउंट में 252 रुपीज डाल दिया, ठीक है। तो क्या हम लोग का पास में कोई गलती है, ठीक है, लेकिन अभी तक उसको देखो हम लोग केसबुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं है, समझ में। क्वेश्चन फिर से देखो कि श्री लक्ष्मण बोल के एक टेनांट है जो नाहिद आफरीन का घर पे रहता है, मान के चलो, ठीक है। वो क्या किया, उसके अकाउंट में 252 रेंट का डाल दिया फॉर 1 ईयर ऑन March 15, 2021, लेकिन हम लोग केसबुक में इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं। ऐसा कुछ बोला कि केसबुक में रिकॉर्ड, हाँ ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि केसबुक में रिकॉर्ड है कुछ भी, तो हम लोग यही मान के चलता है कि 252 रुपीज केसबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, क्या होगा, आरएसी बैंक में उसका चुपचाप। हम लोग इससे प्रीवियसली भी क्वेश्चन सब करके आया कि कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल देता है पैसा, हाँ ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग का केसबुक में गलती हो जाता है और पासबुक में ठीक रहता है। तो इसमें क्या तुम्हारा मिस्टेक है या नहीं है, एक ओमिशन है, क्या है तुम्हारा भूल गया, रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हम लोग को किसमें, केसबुक में। जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, केसबुक बढ़ेगा ना, तो क्या लिखना, 2 मिलेगा ना पैसा, कितना 252। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को, पक्का ना 100%, ना किसी को दिक्कत है बोल लो, नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया अपना। फिर नेक्स्ट, बैंक हेड चार्ज, क्या किया तुम्हारा, बैंक क्या किया, चार्ज किया 15 रुपए का क्या इंटरेस्ट, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द केसबुक। इसको केसबुक में रिकॉर्ड नहीं किया हम लोग, इसको केसबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। जब इसको केसबुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा तो गलती केसबुक में है या नहीं है, पासबुक में तो गलती नहीं है। तो जब अगर मान लो कि बैंक चार्ज करेगा तो केसबुक क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा तो क्या होगा, बाय बैंक चार्जेस, कितना है तुम्हारा 15 है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फोकस करो इधर में देखो, ये देखो हो गया। उसका बाद से नाहिद आफरीन हैड रिसीव ए चेक फॉर 350 फ्रॉम द नाबा कुंवर। देखो क्या लिखा हुआ तुम्हारा, नाहिद आफरीन एक चेक रिसीव किया, नाहिद आफरीन एक चेक रिसीव किया, कितना का 350 फ्रॉम नाबा कुंवर, ठीक है। ही हैड डेबिटेड इन इट्स बैंक कॉलम ऑफ द केसबुक, वो अपना बैंक कॉलम केसबुक में ठीक ही डेबिट किया है, ठीक है।
ठीक है, इन ऑर्डर टू सेंड द बट ही हैड फॉरगेट टू डू सो। वो क्या किया तुम्हारा, बैंक में पैसा डालना, मतलब बैंक में चेक डालना भूल गया। वो केसबुक में ठीक रिकॉर्ड किया है, बस वो चेक देखो, अगर मान लो किसी से चेक मिलता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंट को बोलता है भाई चेक मिला रिकॉर्ड कर लो, तो क्या किया केसबुक में ठीक ही डाला है, बट क्या किया वो गलती, बैंक में डालना भूल गया, बैंक में डालना भूल गया। तो तुम्हारा केसबुक ज्यादा शो करेगा, तुम्हारा केसबुक ज्यादा शो करेगा, तुम्हारा पासबुक कम शो करेगा। केसबुक में गलती है कि यहाँ पे, केसबुक में तो कोई गलती नहीं है, गलती कहाँ पे है, पासबुक में। केसबुक तो सही हुआ ना, हम लोग को गलती इसमें ठीक किसका ठीक करना है, अमेंडेड केसबुक का मतलब केसबुक में गलती को ठीक करना है, केसबुक में गलती को ठीक करना है। लेकिन ये गलती कहाँ पे हुआ है, केसबुक में तो जो चेक मिला उसको ठीक ही डिपॉजिट किया है, लेकिन उसको बैंक में डालना भूल गया, बैंक में गलती हुआ है। इसमें गलती हुआ है क्या, इसमें तो गलती नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हमको बैंक जो आइटम इसमें नहीं आएगा वो आइटम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। हमने चेक डिपॉजिट किया है, क्या किया तुम्हारा, चेक डिपॉजिट किया है, ठीक है, चेक मतलब चेक रिसीव किया है और हमको पैसा भी मिला है, बट उसको बैंक में डालना भूल गया है, तो उसको हमको यहाँ पे बस रिकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। चेक रिसीव एंड डेबिटेड इन केसबुक नोट एट बैंक, इसको बैंक में डाला नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा तुम्हारा 350 है ना, 350 में कितना है 300 है क्या, हो गया 300 में 350 है, 350 है क्या, ओके एक मिनट, थ्री 350 है ना, कितना तुम्हारा, कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 350, कितना हुआ 350। यहाँ पे किसी को गलती है, गलती बोलता है दुख है नहीं है। उसका बाद से नेक्स्ट देखो, फिर क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया, बैंक हैड ए बिल, बैंक हैड पेड ए बिल पेबल ऑफ ₹300 ऑर्डर बाय द नाइट आफ्टर बट नॉट corresponding एंटर वाज मेड इन द केस बुक। देखो बैंक को नाइट अपनी बोल दिया था कि एक बिल है उसका तुम पेमेंट कर देना, तो बैंक ने चुपचाप पेमेंट कर दिया, ठीक है, वो अपना केसबुक को रिकॉर्ड किया ही नहीं, केसबुक का गलती ही नहीं है, और रिकॉर्डिंग करना बोला ही नहीं पड़ा, तो बिल पेबल करेगा तो डालो, क्या लिखना बाय होगा, हाँ बिल पेबल कितना का था 300। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ हम लोग किसका गलती को रिकॉर्ड कर रहा है, केसबुक का, पासबुक का गलती को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये बात तुमको याद है। तो क्या करना नेक्स्ट, हम लोग ये सब डाल ही दिया था, अब इसको प्लस करना दोनों का, देखना किससे ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा हम लोग का इस साइड कितना है 7002, और इधर में तुम्हारा क्या निकलना, इधर में भी 7002, बाय बैलेंस सीधी कितना निकलेगा 6687। तो देखो हम लोग का डेबिट से ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है पॉजिटिव, तो क्या लिखना था हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है, कितना तुम्हारा 6687 हो गया, ठीक है। अब हो गया, हम तो कुछ करना नहीं है, याद रखना जो चीज इसमें रिकॉर्ड हो गया वो इसमें नहीं आएगा, जो यहाँ हो गया यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया डबल इफेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखना कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, बुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक करके रखा हुआ है, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो डबल रिकॉर्डिंग, हाँ भूल से तो रिकॉर्डिंग नहीं करना हम लोग को, ठीक है, याद रखना, जो अमाउंट भी भूल से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, मिस्टेक है, तो इसको देखना नहीं है अभी, छोड़ो, हम लोग इसको फोकस करते हैं, समझ में आया, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसको क्या करो, सिंपली तुम लोग क्या करो प्लस करो, कितना आ रहा है तुम्हारा, कितना है तुम्हारा 6687 प्लस 1425, कितना हो गया तुम्हारा 8112, कितना हो गया तुम्हारा 8112, क्या है तुम्हारा 8112, इसका जोड़ेगा तो कितना होगा 625 प्लस 350, कितना होगा 975, कितना हो गया तुम्हारा 975। अब 975 से माइनस करो 8112, कितना होगा तुम्हारा 7137। तो स्टार्टिंग है केसबुक, तो एंडिंग क्या होगा बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आना बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बिल्स पेबल अकाउंट लिख देना, अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा, बैंक चार्जेस अकाउंट लिख देना और अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है, रेंट रिसीव अकाउंट लिख दो। देखो
तो हम लोग ये एवेंडर जो केसबुक सीखा इसमें यही सीखा कि यहाँ पे गलती कहाँ पे होगा, सिर्फ केसबुक में, पासबुक का गलती को छूना नहीं है। देखो ये बनाने का टाइम में क्या क्या चीज को दिमाग में रखना है, पहला बात देखना कि गलती कहाँ पे है, पासबुक में गलती है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ केसबुक गलती को ठीक करना है, ठीक है। उसका बाद से जो यहाँ का क्लोजिंग होगा वो यहाँ का ओपनिंग होगा, ये भी बात समझ आया, ठीक है। जो एक बार यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा, समझ में आया बात, ये चीज को भी एकदम रखना, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो चलो नया वाला क्लास वाला कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक से का साथ मिलता है, ठीक है।